हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वन शॉट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और जो भी मैं लिखूंगा इसका पीडीएफ आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। और जैसे ही वन शॉट वीडियो का सीरीज़ ख़त्म होगा, उसी टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे कनेक्टेड रहिए और सेकेंड टर्म का फुल सिलेबस डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, ये है आपका सिलेबस 40 मार्क्स का। ऑलरेडी 5 मार्क्स डन। एल्जिब्रा 10 मार्क्स डन। रिलेशन ऑफ फंक्शन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री डन। कैलकुलस आज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 18 मार्क्स हो चुका है। 17 का है, इसमें 8 मार्क्स रख लीजिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का। तो टोटल अपना हो गया, अगर आप सारा वीडियो देख लेते हैं वन शॉट का, है ना, ये 5th वीडियो है, तो 26 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। तो बस आप देख जाओ, पूरे शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने इसको डिस्कस किया है। फाइन, ये आपका सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने कवर किया है, एनसीईआरटी को पूरा ध्यान में रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? देखो यार, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब उसका जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसका जो ग्राफ आप ड्रॉ करोगे लाइक दिस, उसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, अरे वाई एक्सिस है, तो यहाँ ड्रॉ किया और फिर हाथ उठाना पड़ा और फिर यहाँ से ड्रॉ किया। ऐसा ग्राफ नहीं चाहिए। नो ब्रेक इन द ग्राफ। ग्राफ उठाते समय आपका पेंसिल या पेन पेज से लिफ्ट नहीं होना चाहिए, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चलिए शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, कुछ आपको कुछ ध्यान रखना है क्वेश्चन फटाफट करने के लिए। क्या है शॉर्ट ट्रिक भाई? कुछ फंक्शन से जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, इसको लर्न कर लो, इतना हेल्प मिलेगा क्वेश्चन करने में, मतलब ज़्यादा थ्योरम वगैरह अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। साइन एक्स, कॉस एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, e टू द पावर एक्स, a टू द पावर एक्स। मॉडुलस के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल बंद है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब एक्स का पावर होल नंबर होना चाहिए उसमें सिर्फ, या मॉड ऑफ एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल या कोई भी कंटिन्यूस अगर फंक्शन, मैंने ये सब में से कोई भी फंक्शन अगर मॉडुलस के अंदर बंद है तो वो कंटिन्यूस होगा। ये इसको लर्न कर लो। साइन एक्स, कॉस एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, e टू द पावर एक्स, a टू द पावर एक्स। मॉडुलस के अंदर पॉलिनोमियल, मॉडुलस के अंदर कंटिन्यूस फंक्शन या पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है। साथ में लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉग चाहे BSE में हो या ए में, ये कंटिन्यूस होते हैं R प्लस में, मैंने पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। और साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स -1 to 1 कंटिन्यूस होता है। इनको ध्यान में रखा, ठीक है, इनको लर्न कर लो एकदम बढ़िया से। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस इज कंटिन्यूस एट, ये क्या है? पॉलिनोमियल है ना, एक्स का पावर होल नंबर है। दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल आर, तो बोला 0 पर, -3 पे, 5 पर नहीं, ऑल A B and C हर जगह कंटिन्यूस है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस? अब देखो यहाँ पर cos x कंटिन्यूअस है, उसके ऊपर मॉड लगा दिया, कंटिन्यूअस है। x कंटिन्यूअस है, उसके ऊपर मॉड लगा दिया, कंटिन्यूअस है, उस पर साइन लगाया, वो भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। cos x स्क्वायर, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए ये ऑल A B and C। इसको और डिटेल में हम थोड़ा, इसको जब कंपोजिट फंक्शन का बात कर रहे हैं तब ये जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा होगा यहाँ पे, वो अभी खत्म हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लो। क्वेश्चन मैंने थोड़ा पहले ले लिया। दूसरा शॉर्ट ट्रिक, दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना, पहला याद रखना है कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस है। साइन एक्स, कोस एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, e टू द पावर एक्स, a टू द पावर एक्स। मॉडुलस के अंदर पॉलिनोमियल, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस के अंदर कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, मुझे लर्न है। लॉग फंक्शन कंटिन्यूस होता है R प्लस में। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स कंटिन्यूस होता है, -1 to 1। शॉर्ट ट्रिक सेकेंड, कोई फंक्शन है समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग, और यहाँ पर ऊपर ही पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, या ये सपोज कर लो कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बस ध्यान रखना है ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। ध्यान रखना समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होगा वहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज tan x sec x। तो अब सिंपल बात है, tan x को आप क्या लिख सकते हो? sin x बाई cos x। tan x को लिख सकते हो sin x बाई cos x, तो इसको जैसे लिख देंगे sin x बाई cos x, तो cos x डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसी कैटेगरी में आ गया कि डिनोमिनेटर 0 होगा तो
ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, और सेक एक्स को लिख सकते हो 1/cos x। तो दोनों जगह देखो डिनोमिनेटर में cos x है, cos x कब जीरो होता है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये इन प्लेसेस पे tan x और sec x डिसकंटिन्यूस होगा। सिमिलरली cot x और cosec x में cos बाई साइन लिखते हैं और cosec को 1 बाई साइन लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ नीचे साइन आता है, साइन जीरो होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो साइन कहाँ जीरो होता है, n पाई पे, मैंने एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो इनको भी ध्यान रखा, क्या क्या, समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग में अगर डिनोमिनेटर जीरो है फंक्शन कंटिन्यूस उस पॉइंट पे नहीं होगा जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो है। tan x एंड sec x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। cot x एंड cosec x x इक्वल टू n पाई पे कंटिन्यूस नहीं होगा। ध्यान में रखना, शॉर्ट ट्रिक था ये। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर नॉट कंटिन्यूस इन आर। देखो पॉलिनोमियल है, मॉडुलस के अंदर पॉलिनोमियल है। 1 ये x टू द पावर n है, ये भी पॉलिनोमियल है, एंड z प्लस लिखा हुआ है, पॉजिटिव रियल नंबर है। और ये जो है ये कंटिन्यूस नहीं होगा जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। डिनोमिनेटर कब जीरो होगा, निकाल लेते हैं x। जब डिनोमिनेटर जीरो होगा कहाँ पे, x इक्वल टू 5 पे। तो ये कंटिन्यूस हमेशा है, लेकिन x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है ना। अच्छे से बस इसको सेट कर लो। नेक्स्ट इज थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी पे क्या थ्योरम है, CTS में उसको लिख रहा हूँ कंटिन्यूस को। अगर कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूस है और दोनों का सम होगा तो ये पूरा का पूरा सम कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। दो कंटिन्यूस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस बाई कंटिन्यूस फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। बस ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। आपने क्या सीखा अभी, ये दो नहीं कितने भी कंटिन्यूस फंक्शन को सम करो, डिफरेंस करो तो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो उसके लिए बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस हमें छोटे छोटे फंक्शन लर्न होना चाहिए और उन सब का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवाइड हमेशा कंटिन्यूस होता है। और ध्यान रखना है कि डिवाइड में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू a पे और दूसरा फंक्शन, सेकेंड फंक्शन डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, तो दोनों का अगर सम करोगे ना, ऐड करोगे, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे और दूसरा फंक्शन उसी में जो ऐड किया हुआ है वो डिसकंटिन्यूस है उसी पॉइंट पे, तो उनका सम डिसकंटिन्यूस होता है। ये भी बहुत काम करता है। चलो छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला कि क्या ये NCERT का क्वेश्चन, इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। देखो छोटे छोटे देखो, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल कंटिन्यूस, साइन एक्स कंटिन्यूस, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस, इनका सम डिफरेंस कंटिन्यूस। तो फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पे, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। कौन सा थ्योरम लगाया, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस। और एक कहाँ से लर्न किया, शुरुआती में शॉर्ट ट्रिक बताया था कि साइन एक्स कंटिन्यूस होता है, एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस होता है। बस सिंपल सी बात है। अब एक क्वेश्चन NCERT का, ये तो नहीं पूछेगा सो डैट इसमें क्या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। x देखो ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बस ये ध्यान रख लो कि ये फंक्शन जो है ना ये डिसकंटिन्यूस होता है एट ऑल इंटीजर, सारे इंटीजर पे कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। इसको ध्यान रखो, लर्न कर लो। अब यहाँ पर मेरे से इसके बारे में पूछा गया कि ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा। देखो ये तो पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूस होता है, और ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका डिफरेंस है। तभी आपको मैंने क्या बताया, एक थ्योरम बताया, कंटिन्यूस प्लस प्लस या माइनस कुछ भी है ना, डिसकंटिन्यूस। अगर ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, तो इनका सम या डिफरेंस भी डिसकंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पे। तभी हमें पता है ना कि ये कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पे, इंटीजर पे, इसलिए इनका डिफरेंस भी डिसकंटिन्यूस होगा कहाँ पे, एट इंटीजर्स। देखो कुछ भी ज़्यादा प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं और आंसर आता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी NCERT के ही क्वेश्चंस को मैंने ऑप्शन बना के डाल दिया है क्योंकि यही होने वाला आपके एग्जाम में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस इन R। अब देखो साइन एक्स कंटिन्यूस है, कॉस एक्स कंटिन्यूस है, उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। साइन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, डिफरेंस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस, प्रोडक्ट कंटिन्यूस। ये tan x को क्या लिख सकते हो, tan x को लिखा जा सकता है sin x बाई cos x। अब जहाँ डिनोमिनेटर जीरो होगा वहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा, तो मैंने cos x पता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जीरो होता है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है R में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, कोई फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, अभी सारा समझ में आ जाएगा, बस सुनते रहो। अगर अंदर वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है और बाहर वाला भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये पूरा का पूरा कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। एग्जांपल के थ्रू समझो, देखो बाहर साइन है, अंदर क्या है, मॉड ऑफ एक्स। हमें पता है ये कंटिन्यूअस होता है, और बाहर वाला साइन भी कंटिन्यूअस होता है तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया। हमें पता है एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल होता है, अंदर वाला कंटिन्यूअस है, और कॉस भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वही मैं ऊपर एक क्वेश्चन कर रहा था, बोले थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आगे डिस्कस करेंगे, वो कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा किताब वाले डेफिनेशन पे। अभी हम लोग ऐसे ही चल रहे थे ना, बिना बुक का ज़्यादा कुछ किए हुए ऐसे ही चल रहे थे, मतलब कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करते आ रहे थे। अब थोड़ा थोड़ा बुक का भी देख लें भाई, कुछ क्वेश्चन में तो करना पड़ेगा ऐसे। तो क्या है, सपोज एफ इज ए रियल फंक्शन, ऐसा कुछ है। देखो कोई फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे कैसे होता है, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस होने के लिए मान लो सी एक पॉइंट है, वहाँ पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर उसका आप लिमिट निकाल दो उस पॉइंट पे और उसका वैल्यू निकाल दो, दोनों सेम आ जाएगा ना, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब लिमिट से घबराना मत, हम सब चीज़ ध्यान रखेंगे, सब बताएंगे, लिमिट देके घबराओ मत। अब जैसे ये है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस, अब यहाँ पर लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट के लिए फिर से शॉर्ट ट्रिक लेके आए हम। क्या है शॉर्ट ट्रिक भाई, देखो एक्स है, साइन एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स एक्स। ये जो चार है ना, ये चार जो है ना, इनमें किसी को किसी से डिवाइड कर दो, रेशियो ऑफ एनी टू, और उसमें लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 करो, आंसर 1 होगा। आंख मूंद लो और आंसर 1। इन दोनों में से किसी को किसी से डिवाइड करो, साइन एक्स बाई एक्स बाई साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाई साइन एक्स, ऐसा कुछ भी जितना भी कर लो, और लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, आंसर 1 होगा। लिमिट से घबराना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। चलो तो किस पॉइंट पे बोला है, 0 पे, तो चलो इसका पहले लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, साइन एक्स बाई एक्स आ गया भाई, उन्हीं दोनों का रेशियो, आंसर 1। और एट एक्स इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन को इवेल्युएट करो, तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रख दीजिए। अब प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि ये तो आ गया लेकिन ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। सो नॉट कंटिन्यूअस, CTS लिखता हूँ, एट एक्स इक्वल टू 0। देखो कितने आसानी से हम लोग चल रहे हैं, एकदम स्मूथली मक्खन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आगे भी ऐसा ही सफ़र रहेगा अपना। अब कभी कभी क्या होता है, किताब वाले तो बहुत सीधे होते नहीं हैं, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेरा क्वेश्चन देते हैं। तो कभी कभी फंक्शन का डेफिनेशन आपने देखा होगा ब्रेक करके देते हैं, जिसको देख के ना आपका माथा खराब होता है। क्या, एक्स ग्रेटर देन ए पे क्या होगा, एक्स लेस देन ए पे क्या होगा, है ना, ये सब। तो उस समय फिर से क्या आता है, लिमिट इवेलुएट करना मतलब सिंगल स्टेप में नहीं हो पाता। तो उस समय क्या करना है आपको, जो हम लोग ऐसा कर रहे थे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, मान लो ए पे चेक करना है, तो ऐसा करते थे। अब एक्स अप्रोचेज ए से सिर्फ नहीं हो पाएगा लिमिट, बहुत टाइम ना हमें इसको 2 ब्रांच में करना पड़ता है। एक्स जब ए से छोटा है तब इसका लिमिट अलग निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ए से छोटा है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। और जब x बड़ा है ए से, एक्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ए अलग लिमिट निकालते हैं। और उस समय हम लोग लिमिट x अप्रोचेज ए माइनस फंक्शन का, ए फंक्शन के डेफिनेशन पर चेक करेगा, डिपेंड करेगा। तो उसके लिए अभी क्वेश्चन आएगा ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ये भी कोई घबराने वाला बात नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल होगा, तो बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखो अभी तक तो क्वेश्चन आ रहा था क्या, कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी बताओ, इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी बताओ। अब बोलेंगे कि तुम ना सीधा कंटिन्यूटी बताओ, तो भाई अपने को तो अब डाउट तो करना पड़ेगा ना कि कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो पॉइंट ऑफ सस्पिशन लिखा है, तो इसमें पॉइंट ऑफ सस्पिशन में क्या क्या आ जाएगा, जहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा, है ना, point at which function changes its definition, point at which
फंक्शन चेंजेज इट्स डेफिनेशन, जहाँ पर फंक्शन अपने डेफिनेशन को चेंज करता है, पहली बात हो। दूसरा बात हमें क्या ध्यान रखना है, जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डेफिनेशन चेंज करता है। दूसरा, जहाँ पर कोई भी जो फंक्शन हमें गिवन है, इफ़ एनी इन्वॉल्व फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन है और वो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो वहाँ भी चेक करना है। इफ़ एनी इन्वॉल्व्ड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस को मैं DCTS से लिख देता हूँ। तो आपको शक कहाँ करना है, जहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा और जहाँ पर जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसमें से कोई डिसकंटिन्यूअस है। चलो फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लें। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलो तो अब यहाँ पर देखो, तो कंटिन्यूटी के लिए तो अपना सीधा फंडा है, लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए। क्या लिमिट एक बार में निकाल सकते हैं? नहीं। देखो x<0 के लिए अलग डेफिनेशन है, x>0 के लिए अलग डेफिनेशन है, तो हमें अलग अलग लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट जब x 0 से छोटा है तो sin x/x, मैंने बताया था कि इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, किसी दो का रेशियो है। और ये जब लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस x+1, तो इसमें 0 रख दो, ये भी 1 आ रहा है। और f(0) का वैल्यू क्या है, अब x = 0 है, फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो देखो x<0 पे है और greater than or equal to 0, मतलब जब 0 है तो डेफिनेशन a है, तो इसमें x का वैल्यू 0 रख दो, इसमें x+1 में, तो 0 + 1, तो क्या तीनों इक्वल आ रहा है? हाँ, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अपने को चेक किस पॉइंट पे करना था, पहले तो ये बोलो, जहाँ और फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हुआ है, 0 पे ही चेक करना है और बाकी कहीं नहीं चेक करना आपको, क्योंकि a भी कंटिन्यूअस है, a भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो फिर से कहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करना है भाई, हमें तो कोई पॉइंट बोला नहीं है। तो आप देखो फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है चेंज, 0 पे हो रहा है, तो 0 पे चेक करो, बाकी कहीं भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि sin x और cos x दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो 0 पे चेक करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेज 0, देखो 0 - 0 प्लस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि x 0+ या 0- दोनों इसी में आ जाएगा, क्योंकि 0+ में भी x 0 के इक्वल नहीं है, 0- में भी x 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ डेफिनेशन हो जाएगा sin x - cos x। अब इसमें क्या करिए कीजिए कि x की जगह 0 रख दिए, sin 0 0, cos 0 1, तो ये आ गया -1, और फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे 0 पे डेफिनेशन है -1, तो देखो दोनों इक्वल आ रहा है, इसीलिए इट इज़ कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू R, हर जगह कंटिन्यूअस है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो कितनी आसानी से हो रहा है। अब नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन कैसा आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है भाई, है ना, इसको अच्छे से चलो देख लेते हैं जल्दी से, बस ये भी फटाफट होगा जैसे अभी तक होता आया है। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो एक पेज ले ले, थोड़ा सा लिखने में परेशानी नहीं होगा। तो हमें k का वैल्यू लिखना है। अब की बार क्या बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, अब तुम बताओ k का वैल्यू, तो कंटिन्यूअस है तो हम जानते हैं ना, लिमिट x, यहाँ 0 + 0 - में अलग है, किस पॉइंट पे शक हो रहा है हमें, 2 पे, क्योंकि 2 पे डेफिनेशन चेंज हुआ। तो 2, देखो 2 + 2 से ज़्यादा में अलग डेफिनेशन है और 2 से नीचे कम में अलग डेफिनेशन है, तो हम लोग क्या करें, लिमिट x अप्रोचेज 2+ और लिमिट x अप्रोचेज 2- और फंक्शन का वैल्यू 2 पे, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो 2+ में कौन डेफिनेशन लगेगा, ये वाला, x > 2 है तो 3, और 2 से कम है तो लिमिट x अप्रोचेज 2-, यहाँ लिमिट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, kx²। अब यहाँ 2 रख दो, इसमें 2- मतलब -2 नहीं है ना, वो 2 ही है, k × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 3/4। तीसरा कंडीशन यूज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। देखो इतना भी आसान होता है क्या ये चैप्टर। चलो सेम तरीके का क्वेश्चन है, फिर से इस बार हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। लिमिट x अप्रोचेज पाई- पे लिमिट x अप्रोचेज पाई-, कौन सा डेफिनेशन आएगा, पाई से कम या बराबर है तो kx + 1,
और पाई प्लस पे ए डेफिनेशन आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेज पाई, पाई से ज़्यादा है एक्स तो आ जाएगा कॉस एक्स। अब देखो इसमें पाई रख देते हैं, के पाई प्लस 1 और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, तो ये आ गया के का वैल्यू आ गया -2/पाई, इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन है भाई कंटिन्यूटी में, ये भी कोई बात हुआ क्या। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब इस बार एक्स पॉइंट ऑफ सस्पिशन मेरा क्या है, तो कहाँ का डेफिनेशन चेंज हुआ, देखो एक तो 2 पे हुआ है, एक बार 10 पे हुआ, तो पॉइंट ऑफ सस्पिशन मेरा 2 है एंड 10 है, तो दोनों पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक बार 2 पे करते हैं, 2 पे लगाते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज 2 माइनस 2 से छोटा है तो डेफिनेशन क्या है 5 इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज 2 प्लस पे क्या है डेफिनेशन ए है ना, एक्स 2 से बड़ा है तो ए एक्स प्लस बी। चलो इसको इवेलुएट कर लेते हैं, तो ये आ गया 5 इक्वल टू इसमें 2 रख देते हैं, 2a प्लस बी, एक इक्वेशन आ गई ए और बी में, फिर एट एक्स इक्वल टू 2, लेकिन हमारे पास 2 अननोन है ए और बी, तो 10 पे भी चेक करते हैं, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 10 माइनस और 10 माइनस 10 से कम है तो यही डेफिनेशन है ए एक्स प्लस बी, और लिमिट एक्स अप्रोचेज 10 प्लस क्या डेफिनेशन है 21, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ 10 रख दो, इसमें 10a प्लस बी इक्वल टू 21। अभी इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व क्यों कर ही लेंगे, तो क्या करते हैं, पहला एक सेकेंड इक्वेशन ये हो गया, तो फर्स्ट है 2a प्लस बी इक्वल टू 5 और सेकेंड है 10a प्लस बी इक्वल टू 21, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसिल, -8a इक्वल टू माइनस का 16, तो a का वैल्यू आ गया कितना 2, और जैसे ही a 2 आया तो यहाँ रख दो a 2, तो b का वैल्यू 1 आ रहा है, तो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1, इतना सिंपल क्वेश्चन, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1, ऐसा ही होता है भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं, कहाँ पे करना है, π/2 पे, कंटिन्यूअस है बोला है तो कंटिन्यूअस है, तो लिमिट x अप्रोचेज π/2, देखो π/2 प्लस या माइनस लगाने का जरूरत नहीं है, π/2 प्लस माइनस पे एक ही डेफिनेशन है, तो x अप्रोचेज π/2 k cos x पाई माइनस 2x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज f(2) है ना, इस बार इसका यूज आ गया f(π/2), तो लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, फंक्शन का वैल्यू π/2 पे, सॉरी ये हो गया। अब π/2 इसमें रख दो, फॉर्म चेक करते हैं, लिमिट इवेलुएट करना है, देखो लिमिट आया इस बार, तो क्या आ रहा है k cos π/2 0, और यहाँ पर x की जगह π/2 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू π/2 a, 0/0 फॉर्म आया, और जब भी 0/0 फॉर्म आए ना घबराना मत, और π/2 पे वैल्यू क्या है, ये तो आ रहा है 3, यहाँ से 3, अब घबराना मत, आप क्या करो न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -sin x, और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो पाई -2x का -2, लिमिट x अप्रोचेज π/2 है ना, जब भी 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आए न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। अब x का वैल्यू π/2 रखते हैं, तो साइन π/2 क्या होता है 1 माइनस के दिस इक्वल टू 3, तो आ गया k का वैल्यू क्या आ गया 3 इंटू पाई -2, और माइनस साइन था तो हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस पाई, सिंपल एकदम मक्खन क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब कंटिन्यूटी ख़त्म हो गया भाई, ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे एग्जाम में। चलो अब उतना ही, उससे डिफरेंशियलिटी मतलब डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करना आएगा तभी आप एप्लीकेशन डेरिवेटिव अच्छे से कर पाओगे। तो ये तो थोड़ा आप 11th से ही पढ़ते हुए आए हो, तो ये फॉर्मूले तो लर्न करना पड़ेगा कि x⁴n का डेरिवेटिव जो होता है nxn-1 होता है, e⁴ax का जो डेरिवेटिव होता है, ये क्या लिखा हुआ है, e⁴ax का जो डेरिवेटिव होता है e⁴ax इंटू a⁴x का a मतलब कुछ भी 2⁴x 3⁴x का a⁴x इंटू log a, इसमें बहुत सारा शॉर्टकट बताने वाला है, log x का 1/x है ना। देखो कैलकुलस में ना कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ है तो log
का बेस ई है लॉगरिथम में। लेकिन अगर ए है ना तो 1/x के साथ एक नीचे आपको log ई ए का फैक्टर लगाना पड़ता है। साइन एक्स का कॉस एक्स, ये सब तो लर्न ही होगा आपको, ध्यान रख लेना। ये साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का एक जैसा होता है, बस कॉस में माइनस आ जाता है। टैन और सेक का एक जैसा होता है, सॉरी टैन और कॉट का एक जैसा होता है, बस कॉट में माइनस आ जाता है। सेक और कॉसेक का एक जैसा होता है, बस कोसेक का माइनस आता है। अब कहाँ कहाँ माइनस आता है, देखो साइन में कॉस है, कॉस में साइन का कॉस है, कॉस में जिसका जिसका सी से शुरू है ना उसके आंसर के आगे माइनस होता है। तो ये भी कन्फ्यूजन है, तो ये यहीं से आपका दूर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव, थोड़े थोड़े थ्योरम भी हैं क्या। अगर किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो आप उसको बाहर ले लीजिए, लाइक d/dx ऑफ 2 sin x, तो 2 बाहर आ जाएगा ना यार, और d/dx ऑफ sin x रह जाएगा, और sin x का डेरिवेटिव cos x। नेक्स्ट, अगर बहुत सारा फंक्शन सम है, सम या डिफरेंस में है, तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव कर लो और उनका जो साइन है वो कर लो। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वैसे हमें पता है कि ये सभी को पता है, 2x² प्लस log x प्लस x³ ऐसा। देखो तो 2x² का अलग डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और x² का डेरिवेटिव 2x, log x का अलग, यहाँ माइनस ले लेते थोड़ा, दोनों हो जाएगा, log x का 1/x और x³ का 3x², बस खत्म। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तब कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना तो पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन छोड़ दो दूसरे के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे को छोड़ दो पहले के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल d/dx ऑफ e⁻x इंटू log x, तो पहला फंक्शन को छोड़ा, log x को डिफ्रेंशिएट करते हैं 1/x, दूसरे को छोड़ा पहले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, खत्म। दो फंक्शन का अगर डिवीजन है तब कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर लिख दो। अब ऊपर में क्या करते हैं, नीचे वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएशन। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला इंटू डेरिवेटिव ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला। जैसे d/dx ऑफ sin x/x³, देखो पहले तो नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो, x³ का स्क्वायर x का पावर 6 हो जाएगा, नीचे वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला, खत्म हो गया। अब x² वगैरह कुछ कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा, तो वो मैं ही सिंप्लीफाई नहीं कर रहा मैं। अब आ जाते हैं चेन रूल। चेन रूल में कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इंपॉर्टेंट है यार, ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में भी काफ़ी यूज होते हैं और काफ़ी बच्चा कंफ्यूज करता है। एक बार अच्छे से सुन लो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहला क्या है, साइन ऑफ x² प्लस 5। देखो इसमें कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं मेनली, मतलब बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपको आता है ना, साइन का डेरिवेटिव आता है, नीचे यहाँ पर x होता तो आप डेरिवेटिव लिख सकते थे साइन x का cos x, तब बाहर से अंदर डिफ्रेंशिएट करो, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव। यहाँ भूल जाओ क्या है, x रहता तो कर सकते थे ना, तो मैं मान लिया x है तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो लिखेंगे इसको cos x, लेकिन x नहीं था, जो था वो लिख दो। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, क्योंकि हमने समझा था कि ये साइन x है लेकिन है नहीं, तो जिसको हमने x समझा था ना उसके डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई करो। तो किसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार लिख रहे हैं, आगे से डायरेक्ट करेंगे, d/dx ऑफ x² प्लस 5। अब हो गया cos x² प्लस 5। अब यहाँ वही रूल लग गया कि ये दो फंक्शन का सम है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव कितना होगा 2x और 5 का डेरिवेटिव 0, तो इसका आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट सेकंड क्या है, cos ऑफ sin x। देखो बाहर वाले का डेरिवेटिव पता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा sin x, लेकिन यहाँ x तो था नहीं
तो जिसको मैंने x माना, हम बाहर से अंदर डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब अंदर आएंगे, अब इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, खत्म। थर्ड एक कर लेना, थर्ड आपसे हो जाएगा। मैं फोर्थ करता था, सेक tan रूट एक्स, इसको करना है बाहर से अंदर। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन x तो है नहीं, x की जगह क्या लिखना है, tan रूट एक्स, tan रूट एक्स। अब बाहर से अंदर, अब इसका हो गया, लेकिन किसे मैंने x बोल दिया था, ये जो कि x था नहीं, अब इसका डेरिवेटिव, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको d बाई डी एक्स, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, लेकिन मैं पूरा ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। अब भूल जाओ कि आगे तुमने क्या करके, अब ये मेरा क्वेश्चन है, फिर बाहर से अंदर tan x का डेरिवेटिव आता है, रूट x का नहीं आता, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, x है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x नहीं है, ये है रूट x। अब हमने इसका डेरिवेटिव किया tan रूट x का, लेकिन मैं यहाँ x माना, लेकिन x था नहीं, फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। कौन से रूल से, x टू द पावर n जो होता है ना, उस रूल से nx टू द पावर n माइनस 1, उससे ऐसा हो जाएगा। चलो एक आध और कर लेते हैं इसमें से, एक पेज ले लेते हैं। अब कौन सा कर ले भाई, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। फिफ्थ, साइन एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। डिफ्रेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, क्या लगेगा, कोसेंट रूल, समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग। क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिख देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, लेकिन इसका डेरिवेटिव फिर से सोचो, इसका डेरिवेटिव हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है, इसका नहीं आता, तो मैं मान लेता हूँ ये एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, एक्स की जगह, लेकिन क्या वो एक्स था जिसको मैंने तो बोला था कि ये एक्स है नहीं, बाहर से अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको एक्स बोला। अब इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए एक्स का ये बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का डेरिवेटिव 0, यही हो जाएगा। अब हो गया माइनस, यहाँ पर भाई यहाँ लिख रहे हैं माइनस ऊपर वाला इंटू डेरिवेटिव अब नीचे वाला, तो कॉस, फिर से इसको चेन रूल लगाएंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ये तो एक्स था नहीं तो चेन रूल लगेगा, तो इंटू सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, बस इतनी सी बात है यार, कोई बड़ी बात है नहीं। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका अलग डेरिवेटिव इंटू इसका अलग डेरिवेटिव, है ना, फिर उसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट इसका डेरिवेटिव इंटू इसको छोड़ा इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस इसको छोड़ा इंटू इसका डेरिवेटिव। इसका सॉल्यूशन हर जगह अवेलेबल होता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप देख लेना अगर कन्फ्यूजन हो। मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ आपका, 7th, चलो देखो, इसको करना है तो डी बाई डी एक्स, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अब आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अभी आपको लर्न कराया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, है ना, इसको डायरेक्ट लर्न करो, काफ़ी यूज होता है। तो रूट एक्स का हमें आता है, अंदर से बाहर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको हमने ढक दिया और मान लिया रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या होता है, 2 तो बाहर रख लिया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स कॉट एक्स स्क्वायर, 1/2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स तो था नहीं इसमें, ये एक्स था नहीं, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब फिर से इसका डेरिवेटिव
इसको हम ढक देते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इंटू इंटू इंटू, ठीक है। अब मैंने कॉट एक्स का लगाया था, लेकिन फिर से यहाँ पर चेन रूल लगेगा क्योंकि ये एक्स था नहीं, तो ये क्या था? एक्स स्क्वायर, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो 2x, ये आपका आंसर है। ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, सब न्यूमरेटर में, ठीक है, सिंपल। तो आप मेरे ख्याल से चेन रूल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, फिर से एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं किसको? देखो अभी तक मुझे क्या दे रहा था? y इक्वल टू कुछ ऐसे करके लिखता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। y x सब मिक्स है ना, यहाँ x भी है, y सब मिला हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। क्या है शॉर्ट ट्रिक? dy बाई डी एक्स क्या होता है? एक माइनस साइन लिख दो। अब क्या करो, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, और मानो जहाँ जहाँ y है उसको मान लो कांस्टेंट है, 5, 6, 9 कोई नंबर है, नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 है, ठीक है। नंबर, उसको नंबर मान लो। तो अगर 2x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? आएगा सिर्फ 2 आएगा। इसको x के रेस्पेक्ट में तो 3 इंटू वाई, यार y तो नंबर है, तो ये कुछ लिखा हुआ है लाइक 3 इंटू 5, तो इसका डेरिवेटिव, नंबर का डेरिवेटिव 0, तो ये तो 0 हो गया। साइन x है ना, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इनफैक्ट सभी को एक साइड ले आओ, तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, जैसे फंक्शन है 2x प्लस 3y माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो ऊपर आ गया 2 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, एक माइनस साइन अपने तरफ से लेना। अब इसी का डेरिवेटिव करो y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, x को कांस्टेंट मानो, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, पूरा का कांस्टेंट 0 हो गया। अब माइनस प्लस 3y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव 3, और इसका क्या हो जाएगा? 0। ये आपका आंसर है। माइनस अंदर चला जाएगा, तो cos x माइनस 2/3। तो कितना सिंपल है, मतलब यूँ उड़ा दिया मैं एक लाइन में क्वेश्चन को। ऑप्शन होगा मार देना। इसे सेकंड क्वेश्चन है, सबको एक तरफ ले आते हैं, 2x प्लस 3y माइनस साइन वाई। शॉर्ट ट्रिक का भंडार है भाई, इतना शॉर्ट ट्रिक है, सब बताऊंगा मैं धीरे धीरे नेक्स्ट टर्म में, और भी बहुत सारे बताने वाला हूँ, सारा कोर्स रेगुलर करने वाले हैं। चलो, तो इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, 2x का 2, 3y का 0, इसका भी 0 है ना, y तो कांस्टेंट मान रहे हैं, डिवाइडेड बाई। अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, इसी को, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और साइन y का y के रेस्पेक्ट में cos, तो हो गया माइन, यही अपना आंसर हो गया। मजाक बना दिया एकदम से। चलो, अब कौन सा कर लें? 7th कर लेते हैं, बाकी का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप इसी तरीके से ट्राई करना। 7th के साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के तो कांस्टेंट, इसको एक तरफ ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अपने तरफ से माइनस साइन स्क्वायर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, अरे वाई तो कांस्टेंट है, गया काम से। अब कॉस एक्स वाई, वाई कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालो। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स है नहीं, लेकिन इसको एक्स मान रहे हैं, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह एक्स वाई, लेकिन एक्स था नहीं, तो फिर हमें एक्स वाई का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स वाई इज जस्ट लाइक 2x, वाई की जगह मान लो 2 रख दिया, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो y बाहर आ गया इंटू एक्स का डेरिवेटिव, पर ये आ गया, ऊपर का ये आ गया मामला, नीचे हो गया। अब नीचे वाले को, अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो y के रेस्पेक्ट में साइन स्क्वायर y का क्या होगा? देखो यहाँ चेन रूल लगेगा, साइन स्क्वायर y है, तो इसको मान लो ये एक्स स्क्वायर है, बाहर से अंदर, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 साइन y। अब जिसको मैंने x माना था, साइन को, उसका डेरिवेटिव cos y, और cos एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? cos एक्स वाई, तो x यहाँ नंबर की तरह है, तो पहले बाहर वाले का इसको x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, cos y का माइनस साइन y की जगह एक्स वाई, लेकिन जिसको मैंने y माना था y था नहीं, वो एक्स वाई था, तो x कांस्टेंट x बाहर आ गया, y का y के रेस्पेक्ट में 1 और k का 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कटकुट हो रहा है कर लो।
तो एकदम इम्प्लिसिट फंक्शन खत्म। अब आगे जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है भाई? डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन ये आपको लर्न कर लेना है कि ये कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव है कॉट का सेक का कॉसेक का, बाकी हमने वैसे फार्मूले की लिस्ट में लिख रखा है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे? कुछ ट्रिग्नोमेट्री के छोटे मोटे फार्मूले लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको फार्मूला अगर लर्न होगा तो पहला क्वेश्चन है 10th, इसमें एक्स की जगह ना 10th क्वेश्चन को ले लेते हैं फटाफट। एक्स की जगह tan थीटा रख दो। इससे क्या होगा भाई? ये वाला जो होगा ना, ये है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। जिसको ऐसा करने से क्या होता है, ये फॉर्मूला एक्चुअली tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का। तो यहाँ एक्स की जगह tan थीटा रख देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स और ये बन गया tan 3 थीटा। कभी भी किसी फंक्शन का इन्वर्स हो और इंटू वो फंक्शन हो और यहाँ जो भी रहे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये तो कैंसिल आउट नहीं होता, कुछ उसी तरीके का आप समझ सकते हो। ये 3 थीटा बन गया, ये कितना आ गया 3 थीटा। पहले ना हमें डिफ्रेंशिएशन करने से पहले चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो ये 3 थीटा आ गया। तो यहाँ से अगर x इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan को इधर ले आते हैं, tan इनवर्स x। चूँकि थीटा के टर्म में आंसर दे नहीं सकते, थीटा हमने माना है तो थीटा की जगह रख दिया tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म है क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूँ 12th, सॉरी इसमें कैसे करोगे भाई? एक्स की जगह कॉस थीटा रख देना है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नहीं, एक्स की जगह यहाँ tan थीटा रख देना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो ये cos 2 थीटा आ जाएगा, समझ रहे हो। cos इनवर्स cos कैंसिल आउट हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा आपने किसको माना है? tan थीटा को, ये 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। खत्म। कुछ छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए। चलो इसको एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, बाकी इसका सोल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा और PDF नोट्स ग्रुप पे मिल जाएगा। चलो एक्स की जगह इसमें क्या रखना है? tan थीटा रख दो, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है किसका? ये होता है sin 2 थीटा का, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स sin 2 थीटा। ये हो गया 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ से क्या लिख दोगे? tan इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। खत्म। डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही करना है सारे क्वेश्चन में, है ना। और किस में क्या रखना है वो बता दें आपको। इसमें x की जगह साइन थीटा रख देना, चूँकि कैसे हमको फील आ रहा है यार, हमको इस तरह से आ रहा है ना, इसमें x की जगह tan थीटा रख देना। फील कैसे आ रहा है? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका? cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहीं से फील आ रहा है और कुछ स्पेशल दिमाग नहीं लगा रहा मैं। यहाँ पे x ये तो फार्मूला होता है ना, इस तरीके से आप रख देना, है ना। और सारा सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन हो जाएंगे आप। बाकी ये क्वेश्चन है ये तो उसी पे बेस्ड है, चेन रूल है इसमें मैक्सिमम और कुछ इन्वर्स है, इसलिए मैंने दोबारा रख दिया कि ताकि आप ट्राई कर लो। ये सारा क्वेश्चन मैंने बता रखा हूँ आगे। अब कुछ लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखना है। लॉगरिथम का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको सम में कन्वर्ट कर देता है, x इंटू वाई को x प्लस वाई में, और डिवाइड को डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। जो x का पावर रहता है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। बेस चेंज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर b है और a है। सपोज हम अपने को डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला सिर्फ बेस e में याद है,
तो आप समझ बेस ई लाने हैं, तो बी को ऊपर लिख दो, ए को नीचे लिख दो और दोनों जगह बेस ई लगा दो, बस ख़त्म है। बाकी लॉगरिदम ऑफ 1 0 होता है, दोनों इक्वल होता है तो 1 होता है, बाकी सब ज़्यादा का ज़रूरत है नहीं। ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, और अगर बेस ए दे दिया तो 1/x के अलावा ए आ जाता है एक एक्स्ट्रा लॉग ए, बेस यहाँ पे ई है, बस इसको ध्यान में रखा, पहले भी बता चुके हैं। जैसे अब एक क्वेश्चन है, इनको कैसे, अब बहुत सारा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल 2 का प्रोडक्ट होता है तो हम लोग कर लेते हैं, 3 का प्रोडक्ट है तो उस मेथड से बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लॉग ले लेना है, इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। cos 2x इंटू cos 3x ले लीजिए लॉग, और अभी बताया प्रोडक्ट को लॉग क्या करता है, सम में ले जाता है, तो ये हो गया cos x लॉग cos 2x, सभी सम में चले गए, एंड लॉग cos 3x लॉग y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लॉग y का डेरिवेटिव 1/y इंटू, अब देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो d/dx, तो log x होता तब 1/x लिखते, लेकिन ये x था नहीं तो मैं इसको ढक दिया, और d/dx के रिस्पेक्ट में किया तो log का क्या हो जाएगा 1/x, लेकिन x था नहीं तो x नहीं रहता तो उसके डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चेन रूल का रूल है, तो dy/dx cos x का, देखो log cos x, अब यहाँ पर x रहता है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है डेरिवेटिव 1/x, तो हो जाएगा 1/x, लेकिन वो x था नहीं तो cos x का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर log cos 2x सिमिलरली 1/cos 2x, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x इंटू 2, क्यों, क्योंकि फिर से चेन रूल लगेगा cos 2x में, क्योंकि यहाँ x रहता तभी तो, और log cos 3x का 1/cos 3x और cos 3x का माइनस sin 3x इंटू 3, तो dy/dx आ गया y इंटू, ये जो आंसर आया है इसको एक जगह लिख दीजिए, ये क्या आ गया tan x tan 2 माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, और y के टर्म में आंसर नहीं देना, y क्या आ जाएगा, y की जगह आप ए लिख देना, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, इस कैटेगरी का, तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। हाँ, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक फिर बताना है, मैं बोला ना शॉर्ट ट्रिक का भंडार है भाई, सेकंड कर लेते हैं फिर एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे आपका टाइम सेव करने के लिए। फिर यहाँ इसको वाई जूम कर लेते हैं, लॉग लेना पड़ेगा भाई, लॉग, तो इसको पावर को आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये कितना है 1/2, तो लॉग क्या करता है पावर को आगे ले आता है, तो दोनों तरफ लॉग ले लिया तो 1/2 लॉग, लॉग का प्रॉपर्टी है x-1 x-2 x-3, अच्छा हाँ ठीक है, x-3 x-4 x-4। अब लॉग क्या करता है भाई, डिवीजन को किस में ले जाता है, जहाँ डिवीजन होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो ये हो जाएगा लॉग में दिस डिवाइडेड बाय दिस है, तो ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, तो न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग, ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट है तो लॉग इसको क्या करता है सम में ले जाता है, x-1 प्लस प्रोडक्ट को सम में, और फिर इन्हें भी सम में ले जाएगा, लेकिन माइनस साइन बाहर है इसलिए सब डिफरेंस में चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया log y। अब क्या कर लेता है, अब डिफरेंस, सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तभी बताया था log y का 1/y इंटू dy/dx, ऊपर वाले क्वेश्चन में 1/2 log x का 1/x-1, और फिर चेन रूल लगाएंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा, इसका 1/x-2 फिर -1/x-3,
-1/x -4 -1/x -5 और y इधर आके मल्टीप्लाई कर देना और y का जो वैल्यू शुरू में दिया था ये लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। होप आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी एक्सपर्ट हो गए हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर x और y दोनों अलग अलग फंक्शन में दिया है तो कुछ नहीं करना ना, हमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें dy/dx निकालना है। तो अब क्या करो, पहले dy/dt निकाल दो, है ना, ये t का फंक्शन है तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। d/dt ऑफ at⁴, a को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और t का पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4t³, ये हो गया। अब सिमिलरली dx/dt निकाल लो, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है 2at², 2a बाहर आ गया, t² का 2t, 4at। अब dy/dx लिखते समय क्या करते हैं, जो dy/dt आया है और जो dx/dt आया है दोनों को डिवाइड कर दो, बस खत्म है। dy/dt कितना आ रहा है 4at³ और ये आ रहा है 4at, कैंसिल आउट, तो कितना हो गया t², आपका आंसर हो गया। इतना आसान है, कुछ भी नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और आपको करके इसमें दिखा देता हूँ मैं, ये वाला 5th कर लेते हैं, बाकी का सलूशन आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस करना है तो कर लीजिए। अब देखिए इस बार t का डेरिवेटिव था, इस बार थीटा का फंक्शन है, पहले t का फंक्शन था, तो कोई बात नहीं, dy/dx निकालने के लिए पहले dy/dθ निकालेंगे। तो इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन 2θ का, या चेन रूल लगेगा, पहले इसको x मानेंगे तो साइन x का कॉस x, है ना, और फिर 2θ का 2, ये हो गया dy/dθ। अब क्या कर लेते हैं dx/dθ, इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और cos 2θ का माइनस प्लस हो जाएगा माइनस साइन 2θ, चैन रूल से यहाँ 2 आ जाएगा। अब आ गया, तो dy/dx कुछ नहीं होगा dy/dθ डिवाइडेड बाई dx/dθ। अब कॉमन उमन लेके सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो कर लेंगे, -2 cos 2θ माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2θ। इतना सिंपल होता है भाई, कुछ भी नहीं होता, करीब करीब खत्म है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होता है, कुछ नहीं होता। इसको लिखते हैं d2y/dx²। सेकेंड ये क्या होता है, एक बार dy/dx निकाला और फिर से उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे पहला वाला फंक्शन है d/dx ऑफ x² + 3x + 2, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए, x² का 2x, 3x का 3, उसका 0। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो d2y/dx² इक्वल टू, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का 0, तो इसका आंसर हो गया। बस यही है। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, 6th एक करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। 6th क्या था भाई, e⁻x इंटू साइन px साइन 5x, e⁻x इंटू साइन 5x, इसका d/dx निकालते हैं। प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, d/dx ऑफ cos 5x, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। फिर दूसरे को छोड़ा, पहले का डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, cos x का यहाँ साइन रूल लग जाएगा, चेन रूल में साइन माइनस साइन 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू e⁻x, एक बार डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है। एक बार और, अब d2y/dx², अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो 5 बाहर आ जाएगा, फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहला को छोड़ा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस साइन 5x का माइनस cos 5x इंटू 5, हाँ, पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, अब दूसरे को छोड़ा और पहले को डिफ्रेंशिएट किया, हो गया ये, हाँ। फिर इसका डेरिवेटिव, फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल, पहले को छोड़ा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को छोड़ा, पहले को डिफ्रेंशिएट किया, साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 5x का cos 5x इंटू 5, क्योंकि चेन रूल लगेगा,
बस यहाँ कॉमन सॉमन ले ले, आपका आंसर है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मार्क्स आपको पूरे आएंगे। चलिए।